बस। सो बस गार्गल करो, एनर्जी लाओ, नींद पूरी करो, जो ऐसे कम बखत लोग करने नहीं देते, है ना। बोलते हैं कि 10 बजे जब हम लोग ड्राई रन से वापस आ जाते हैं, चलो भाई जिम करेंगे 11 से 1 बजे। मैं बोला यार 8 बजे उठना भी तो 8 बजे उठना है ना, 1 बजे तक तो जिम कर सकते हैं। तो ये सब थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ता है, बाकी तो इट्स फन यार। एंड यार इस बार का जो लैन है ना, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द टीम एंट्रीज, Correct. क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द बिग नेम्स आर हियर मैन। सो ये जब से मैंने करना शुरू किया है, आई डोंट थिंक कि उससे भी पहले हुआ है, बीजेएमआई के इतिहास में पहली बार हुआ है ना Yes. कि हाँ, ऑल द फैन फेवरेट्स, ऑल द बिग नेम्स। उसमें कोलकाता में हुआ था ना जब आप थे। हाँ बट उसमें हाँ, भी एक आध दो रह गए थे, हाँ, but वैसा ये है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पे हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये टीम नहीं है, वरना मोस्ट ऑफ द टीम्स आर हियर, ऑल द बिग नेम्स आर हियर। सो या इट्स रियली। बट आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता होगा ना, आप इतने सालों से काम कर रहे हो, तो आपको पता है कि कैसे हैंडल करना है सिचुएशन अगर गलत भी हो जाए। इसका जवाब तो तुम ही जानते हो, लेट्स गो बैक टू कोच्चि। मैं कह रहा हूँ आप फर्स्ट टाइम कैसे बीजीएमआई से जुड़े? यार बिकॉज ऑफ यू गाइस, वी ऑल डिड अ रियलिटी शो टुगेदर, जहाँ पे स्पीरो, यू, एंकी, ओशन, एवरीवन वाज देयर। एंड तब यू नो यू द गेम केम आउट फ्रॉम द बैन, पहली बार बैन से वापस आया। एंड तब चर्चे हो रहे थे कि लैन होगा। उस टाइम का मैंने लैन उस साल का नहीं किया था, बट थैंक्स टू यू गाइस यार। सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है मेंटेन करना, क्योंकि एट द एंड 3 दिन जो लैन में चिल्लम चिल्ली होता है वो सबसे ज़्यादा पीक में होता है। तो गले को एक टास्क रहता है कि इस पूरे फ्रेम में सेमीज़ के बाद जब फाइनल में आते हैं तो उसमें कुछ ठंडा नहीं खाना है, कुछ ज़्यादा गर्म नहीं खाना है, एकदम मीडियम में, ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो गले के लिए अच्छा नहीं होता। फर्स्ट स्टेप वो रहता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप जहाँ पे पूरे सेमी से पहले कौन क्या किया, इंडिविजुअल किन की स्टोरी लाइन बेटर है, किन का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा, इस तरीके के जो सबके अपने अपने स्टोरीज होते हैं उसको थोड़ा फोकस करते हैं। पाठक, पैसे नहीं दिए मेरे को यहाँ पे आने के। अरे तो मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन कैसी रहती है कोई भी लैंड इवेंट के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, और ऑडियंस का रिएक्शन जब आप देखते हैं, चाहे वो आपके प्रति हो, क्राफ्टमैन के प्रति हो, तो कैसा आपका पर्सनल रिएक्शन होता है? पर्सनल तो भाई पहली बात तो पैरों को ट्रेनिंग देना पड़ता है। 8-8 घंटे खड़े रहने की आदत डालो। लोगों को लगता है कि हाँ इजी है, पर इजी नहीं होता। और सिर्फ मैं नहीं हूँ, पूरी पूरी टीम होती है, तो वहाँ पे नज़र रखना। एक टाइम था जब मैं भागम दौड़ कर रहा था, जैसे मेरे जूनियर्स हैं उनका काम पूरा मैं कर रहा था, मेरे ऊपर कोई और था। अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो फिर वर्क और रोल चेंज हो जाता है। अब तैयारी की बात करें तो तैयारी आई थिंक स्टार्टेड लास्ट ईयर, बिकॉज हमने रेकी कर ली थी। और एक बार ही रेकी हो जाती है, आपको पता होता है आपका वेंडर कौन होने वाला है, सो डिज़ाइंस रेडी होना चालू हो गया। लाइक ये डिज़ाइन शायद द लॉन्गेस्ट डिज़ाइन और लॉन्गेस्ट स्टेज जो कह रहे हैं आप, बिगेस्ट नहीं है बिकॉज बिगेस्ट अहमदाबाद था, बट लॉन्गेस्ट स्टेज है। एंड लॉन्गेस्ट होने के बाद यू बेसिकली ये सोचते हो कि ऑडियंस को कैसा लगेगा। हाँ, डोमिनेंस जो हम देखते हैं वो आता है ऑनलाइन से। ऑफ कोर्स द शो इज़ क्रिएटेड फॉर एन ऑनलाइन ऑडियंस, तो उसके हिसाब से कैमरा शॉट्स और वो सब सेट होते हैं। और रोहित भाई 3 विद पिंक चड्डा। इफ यू नो यू नो। अगर आप स्ट्रीम पर आए थे तो आपको पता है। तो हम जैसे कह रहे हैं कि भाई कास्टर्स की अपनी एक अलग जर्नी रहती है, तो आपकी जर्नी कैसी रहती है कोई भी एक लैन इवेंट के शुरू होने से पहले? ऑडियंस के रिएक्शन को आप कितना महत्व देते हैं जब भी वो आपकी कास्टिंग के बारे में कुछ बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी हो? कैसा सफर रहता है एक लैन इवेंट के लिए आपका? ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ विद द प्रिपरेशन, तो आई थिंक सबसे पहले तो बैकपैक करना होता है। तो बैकपैक जो महिला मित्र उनका जो साथ है वो मिलता है। तो बैकपैक 3 दिन के आपके क्या कपड़े होंगे अकॉर्डिंग टू जो हमारे शो डायरेक्टर है वो भेजते हैं कि भाई क्या क्या यूनिफॉर्म कैसे कैसे पहननी है अकॉर्डिंग टू जो बैकग्राउंड वगैरह होता है। सो आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। बाकी ऑब्वियसली जो एनालिटिकल पार्ट होता है, स्टैट्स वाला पार्ट होता है, हर एक टीम की, हर एक इंडिविजुअल प्लेयर की स्टोरी लाइन्स जो ऑलमोस्ट याद ही रहती है, बट अगेन जस्ट कि एक ऊपर ऊपर से थोड़ा और देख लेना वो। और तो आई थिंक जब ऑडियंस आती है, उनका रोर आता है, तो फिर अपने आप वो जो एक्साइटमेंट है वो into 10 हो जाता है। तो ये था पहला जो सवाल का जवाब था। दूसरा आपने क्या पूछा था कि ऑडियंस का रिएक्शन, ऑडियंस, अच्छा कास्टिंग के लिए। Yes. तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि सुनो सबकी और करो वो जो आपको इवेंचुअली लगे कि सही है। सो मेरे को कोई सा भी फीडबैक मिलता है, बी इट गुड बैड या जैसा भी, तो आई ऑलवेज
टेक इट, आई एनालाइज इट। अगर मुझे लगता है कि ये फीडबैक सच में कुछ ऐसा है जो सही है, और अगर मुझे थोड़ा भी लगता है कि वो सही है, तो मैं कुछ और लोगों से पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं रोहित भाई से पूछ सकता हूँ कि भाई ये ऐसा ऐसा बोल रहा है कि बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा था, तो मुझे क्या इसमें कुछ चेंज करना है। अगेन जो भी उस फील्ड में है जिसको मुझे लगता है यार मैं पूछ सकता हूँ, तो मैं ऐसे करके वो आस्क कर लेता हूँ। अगर मुझे लगता है कि फीडबैक किसी काम का नहीं है, मतलब कुछ ऐसी हवे के फीडबैक्स भी होते हैं, तो वो मैं एक कान से उनके दूसरे कान से निकाल देता हूँ। तो मुझे लगता है वही जीवन का सही अप्रोच है। अगर कोई चीज़ आपको सच में लग रहा है कि सामने वाला इंसान बोल रहा है, भले के लिए बोल रहा है, आपको लग रहा है उसमें सेंस है, तो आप थोड़ा सोचो उसके बारे में। नहीं लग रहा है सेंस है तो फिर लेट इट। क्या चाहता है भाई? ना लगेज दे रहा है ना पिलो ले रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। ये देखो भाई, तो मैं प्लेन में ही फोन भूल गया। वैसे बहुत क्रेजी चीज़ कर दी है। नीचे किस तरफ है? ओके, स्ट्रेट डाउन। चलो स्ट्रेट डाउन, वहाँ पे बात करनी है, वो लोग करेंगे। तेरा बिलो वहाँ रख दिया मैंने।